जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 6 के बारे में हम बातें कर रहे थे। कक्षा 6 के गणित है ना। कक्षा 6 के गणित के चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत की थी। अब चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करने का मतलब ये है कि आपको संख्या के बारे में पता चले, इसके बाद हम बड़े चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में आपसे जो भी पूछा जाएगा वो आपके चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा, और 1 से जो अभी स्वाध्याय 1.1 है इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। मतलब स्वाध्यायों के सवाल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज प्रश्नावली 1.1 हम करने वाले, क्या करने वाले हैं 1.1। तो सभी बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले आपकी नोटबुक निकालनी है, आपकी किताब में 1.1 निकालना है। 1.1 निकालने के बाद जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको लिखना है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या लिखा है, रिक्त स्थान भरिए। क्या भरिए, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे ऐसा बोला है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इकाई होती है, फिर दहाई होती है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है, फिर 10,000 होता है ना। इकाई होती है, दहाई होता है, सैकड़ा हज़ार होता है, 10,000 होता है, लाख होता है और 10 लाख होता है। 10 लाख होता है। उसके बाद करोड़ होता है ना। ध्यान रखना, करोड़ होता है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपकी नोटबुक में आप लिखिए। आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। हाँ, आपकी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले 1 नंबर डाल दीजिए, 1 नंबर डालिए नोटबुक में और लिखिए 10 इकाई, 10 इकाई बराबर 1 दहाई। 10 इकाई बराबर 1 दहाई, ऐसा लिखा। उसके बाद वापिस लिखिए 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा है ना। 10 दहाई बराबर 100, 1 सैकड़ा है ना। अब वापिस लिखिए 10 सैकड़ा, 10 सौ या 10 सैकड़ा बराबर 1,000। 10 100 की नोट दूँ तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है। अब 10,000 बराबर 10,000, 10,000 बराबर 10,000 है ना। 10,000 की नोट दूँ तो 10,000 हो जाएगी। ठीक है। अब 10 10,000, 10,000 बराबर 1 लाख, 1 लाख है ना। उसके बाद लिखिए 1 लाख, 10 लाख बराबर 10 लाख, 10 लाख बराबर 10 लाख। अब 10 10 लाख बराबर 1 करोड़। क्या 10 लाख बराबर 1 करोड़। उसके बाद 10 करोड़ बराबर 10 करोड़। ठीक है। उसके बाद 10 10 करोड़ बराबर 100 करोड़। बराबर, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इतना याद रखना है। अब चलो सवालों के जवाब यहाँ पे करते। 1 लाख बराबर कितने हज़ार, 1 लाख बराबर कितने 10,000, ऐसा पूछा। तो मैंने आपको बोला था कि 10,000 बराबर 1 लाख, ऐसा लिखवाया था ना। तो यहाँ पे जवाब आएगा 10। यहाँ पे क्या आएगा, जवाब 10। आपके उसमें लिख लीजिए, आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। इतना हुआ, पहला सवाल समझ में आया आपको। 1 लाख बराबर 10,000। अब उसके बाद देख, अब मिलियन की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख। अब 1 लाख बराबर 100,000, कितने हज़ार, 100,000, 100,000। अब यहाँ पे जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है आपको, 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। तो आपने क्या सीखा, 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख। 1 लाख बराबर कितने हज़ार होते हैं, 100,000, 100,000। अब यहाँ पे अगर ज़ीरो डालूँ तो यहाँ पे भी मुझे 10 100,000 करने पड़ेंगे, तभी 10 लाख हो गए ना। तो इसका जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा, 10 10 100,000। चलिए उसके बाद देखते हैं सी नंबर का सवाल। उसमें लिखा है 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। तो मैंने आपको बताया था कि 10 10 लाख बराबर 10 लाख।
और 10 लाख बराबर 1 करोड़। तो यहाँ पे भी क्या जवाब आएगा, यहाँ पे भी आएगा 10 लाख। अभी तक सब 10 लाख आ रहे हैं। उसके बाद 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, अभी मैंने बताया 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। अब 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो 100 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं, 100 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो यहाँ पे मिलियन में जवाब देना है, तो इस 100 को 10 से भाग दे दे, तो बचा कितना, 10। तो यहाँ पे भी 10 जवाब आएगा। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। चलो, अब ऐसा बोला है कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख, तो मैंने आपको बताया 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी इन सभी में 10 10 10 10 जवाब आया। 10 10 10 10 और 10, कितने जवाब आए, 10 10 10। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान की पहली पूर्ति हमने कर दी है। अब इसके बाद सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। सही स्थानों पे अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है 73,75,307। क्या लिखा है, 73,75,307। तो आपको क्या करना है, अल्प विराम लगा के संख्या को लिखना है। तो अल्प विराम लगाने के लिए मैं सबसे पहले आपको मेथड बता दूं। सबसे पहले इकाई से लेके दहाई और सैकड़ा 3 आंकड़े होते हैं, उसके आगे एक अल्प विराम लगता है। उसके बाद 2 आंकड़े और ले लो, उसके आगे अल्प विराम लगता है। इस प्रकार से 2 आंकड़ों के आगे अल्प विराम लगता है। तो चलो यहाँ पे लिखते 73 लाख। तो 73 लाख मतलब 73, 75,000 यानी 75, 300, 300 मतलब 300 और 7 मतलब 0 और 7। तो इस पर अल्प विराम कैसे लगाएंगे, मैंने बोला 1 2 3 को छोड़ के एक अल्प विराम लगा दिया मैंने। यहाँ पे है ना 1 2 और 3 को छोड़ने के बाद एक अल्प विराम लगा दिया, फिर 2 छोड़ने के बाद एक अल्प विराम लगा दिया। तो इस प्रकार से वो संख्या बन के आएगी। अब आपको लिखा है 900 करोड़ 5,41,000। सबसे पहले तो 900 करोड़ 5,41,000 आपको लिखना भी तो आना चाहिए। तो मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ लिखने की इसकी रीत। सबसे पहले मेरे साथ बोलते जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। 100 करोड़ के 0 बना दिए। अब कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 900 करोड़ 5,41,000। अब 41 को ध्यान देना है, 41 है तो वो अंत में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। 41 यानी यहाँ पे लिखा होगा, फिर लिखा है 5 लाख, तो 5 लाख लाख के स्थान पे होगा। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 लाख है ना, 5 लिख दिए। अब उसने बोला है 900 करोड़। 900 करोड़ मतलब 9 तो पहले भी होगा ना, 9 तो पहले भी होगा। अब कुछ नहीं करना, जितने 0 बचे, यहाँ 3 बचे तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 0 कितने बचे, 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख दो। इस प्रकार से 900 करोड़ 5,41,000 आप लिख दोगे। अब आई अल्प विराम लगाने की, तो 1 2 3 पे लगाओ, फिर 2 पे लगाओ, फिर 2 पे लगाओ और फिर 2 पे लगाओ। तो इस प्रकार से अल्प विराम लगाने हैं। तो ये था आपका जवाब। इसके बाद सी, 7 करोड़ 52,81,302। तो सबसे पहले मैंने बोला वैसे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 0 बनाएंगे। 7 करोड़, 7 करोड़, तो 7 करोड़ तक बनाने पड़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, फिर करोड़। बस इतना ही बना रहा है ना, 7 करोड़ बना रहा है। सबसे पीछे क्या लिखा है, 102, 302। तो ये रहा 3, ये 100 और ये 2, 302 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके आगे क्या लिखा है, 52 लाख, उसके आगे लिखा है 21,000। क्या लिखा है, 21,000। तो ये 21,000 के लिए हमको हज़ार के पास जाना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 21 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 21, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 52 लाख। अब हमने 52 लाख तक जाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ लिख दिया मैंने 52। क्या लिख दिया, 52। अब 7 करोड़, तो 7 बचाए, 7 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 7 बचाए, 7 लिख दिया। अब क्या, 3 2 2, इस प्रकार से अल्प विराम लगा देना है, ठीक है। आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद 58,423,202।
सबसे पहले तो मिलियन, मिलियन को लाख में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलियन मतलब 10 लाख, कितने 10 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखा है 58 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख के साथ गुणा हो जाएगा 423,202, 423,202। तो सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मेरे साथ लिखते जाओ। सबसे पहले 58 लिखना है। कितना लिखना है 58। अब 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 10 लाख लिख देते हम। 10 लाख में कितने ज़ीरो आते हैं, तो 6 ज़ीरो आते हैं, तो 6 ज़ीरो लिख देते। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा 5,80,00,000। कितना हो गया 5,80,00,000। चलो उसके बाद लिखा है 423,000, 423 क्या लिखा है हज़ार लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 400, ये 23, 423 और पीछे हज़ार लगा देता हूँ। 1 2 3 हज़ार लगा दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, क्या आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ज़ीरो की जगह रख दिया। यहाँ पे एक और ज़ीरो है, ये ज़ीरो ज़ीरो की जगह, ज़ीरो की जगह ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो वापस ऊपर ज़ीरो की जगह। अब यहाँ पे 3 है तो और यहाँ पे क्या है 0 है। तो इस ज़ीरो को हटा के वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। क्या लिखना पड़ेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो वापस इस ज़ीरो को हटाना पड़ेगा। तो ये हटा दिया मैंने ज़ीरो को, और वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 2। क्या लिख दूँगा 2। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, वापस ज़ीरो को हटाना पड़ेगा। तो ये हटा दिया मैंने ज़ीरो को, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं 4। क्या लिख दूँगा 4। तो ये हो गया आपका 5,84,23,000, 5,84,23,000। क्या हो गया 5,84,23,000, ठीक है। ये मिटा देता हूँ बाकी का मैं। उसके बाद क्या लिखा था आपका 202, जाहिर सी बात है 202 लिखा था। क्या लिखा था 202। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 202। तो 202 तो अंत में आता है ना, तो ये ज़ीरो की जगह क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो की जगह, एक मिनट, ये ज़ीरो की जगह 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आएगा। ज़ीरो की जगह तो ज़ीरो ही है। अब ये ज़ीरो की जगह वापस से 2 आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5,84,23,202। क्या हो जाएगा 5,84,23,202, 5,84,23,202। अब आइए अपने अल्प विराम लगाने की बारी। तो अल्प विराम के लिए हम क्या करते हैं 1 2 3, 3 छोड़ के एक अल्प विराम, 1 2, 2 छोड़ के अल्प विराम, 1 2, 2 छोड़ के अल्प विराम। तो इस प्रकार से अल्प विराम लगाना है। हो गया। अब इसके बाद 23,30,010, 23,30,010 एक मामूली सी संख्या आपको दी। तो सबसे पहले लाख किसको बोलते पता नहीं, 10 लाख, 23 लाख, 23 लाख मतलब 10 आ गया उसमें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतने ज़ीरो बना दिए। अब इसने सबसे पीछे से शुरू करना है। क्या लिखा है 10, तो यहाँ पे लिख दो 10, ठीक है 10 लिख दिया। फिर उसने लिखा है 30,000, तो गिनना है 30,000 कहाँ पे आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ पे लिख देना है 30,000। क्या लिख देना है 30,000। अब उसने क्या बोला 23 लाख, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और यहाँ पे लिख देना है 23। बचा बीच में एक ज़ीरो, वो एक ज़ीरो यहाँ पे डाल देना है। तो ये हो जाता है आपका 23,30,010। अब इसमें पॉइंट कैसे लगाना है, पहले 3 यहाँ पे लगा दो, फिर 2 लो, फिर यहाँ पे लगा दो, हो गया। अब कहीं लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इस प्रकार से आपकी ये सारी की सारी संख्या हो चुकी है। अब तीसरा सवाल, उपरोक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या अंक पद्धति में लिखिए। अब ये संख्या अंक पद्धति में हम बाद में लिखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आपको जो 2 सिखाए उसको आपको प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम में भी यही पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।